नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वर्ग एंड वर्गमूल के क्वेश्चन उठाए थे और मैं कह रहा हूं मैं हर क्वेश्चन को हल कराने जा रहा हूं और कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दे रहा हूं, उसका कमेंट आप लोग कमेंट करें, ठीक ना। जितना सीखते जाएं उतना मुझे पता चलता जाए कि आपने इतना सीख रखा है, ठीक है। अब उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके थे, अब 16 से शुरू होना है। तो कह रहा है 3333 का वर्ग कितना होगा, तो आप लोग कर पाओगे। मुझे लगता है आप लोगों को करना ही चाहिए क्योंकि इस तरह के सवाल मैं पीछे करा चुका हूं। तो मैं इन दोनों सवालों को छोड़ रहा हूं आपके लिए। और अभी एक 2-3 सवाल हो गए थे, एक 3 नंबर का कमेंट करना था, एक 8 नंबर का कमेंट करना था, वो पिछले वीडियो में था। इस वीडियो में इनका 16 नंबर भी आपको कमेंट करना है और 17 नंबर भी आपको कमेंट करना है। अब 16-17 के बाद में यहां पर हम जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो त्रिक से संबंधित है, ट्राइगो ट्रिपलेट से संबंधित है। तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं मेरे बच्चे, और इनका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ही करोगे। लेकिन अब हम आगे आपको त्रिक सिखाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट सिखाएं। तो ये त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरियन त्रिक क्या होते हैं, ट्राइगो ट्रिपलेट क्या होते हैं, कुछ और नहीं। आप ऐसे समझो कि जैसे त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज कई तरह के होते हैं ना। न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज, ऐसे करके आप लोग पढ़ते समझते रहते हो। तो उन्हीं त्रिभुज में से समकोण त्रिभुज वाली बात समझो, केवल सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में से क्या, इस तरह से, जिसमें से एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है, और इसके सामने की ये भुजा जो होती है क्या होती है, कर्ण होती है। तो अगर कोई इस तरह से भुजाओं का कॉम्बिनेशन है कि उनके आधार, इसको आधार ले लें और इसको ऊंचाई ले लें या लंब ले लें, आधार लंब और इसको कर्ण ले लें, इस तरह से, इस तरह का कॉम्बिनेशन है कि आधार और लंब के स्क्वायर का वर्ग करें और कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाए, तो वो क्या होगा, त्रिक होगा। जैसे मैं एक ले रहा हूं 3, 4, 5, और ये क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना। तो वो दिया होगा अथवा नहीं दिया होगा, आप अपने आप से अंडरस्टूड रहता है कि सबसे बड़ी भुजा ही क्या है, कर्ण है, वही क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कितना हुआ, 25। ये अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 बराबर 25, ऐसा है ना। इसका मतलब ये जो 3, 4, 5 भुजाएं हैं, ये क्या है, अपने आप में त्रिक हैं। और अगर त्रिक हैं तो इन्हें ही आप ट्राइगो ट्रिपलेट कहते हैं। और यही समकोण त्रिभुज की क्या है मेरे बच्चे, भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। अब हम मान गए, ये बात समझ गए कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं। लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये ऐसे कैसे पता चल गया सर कि आपको कि ये 3, 4, 5 ही होते हैं। अब मैं कुछ तरीके बताने जा रहा हूं और उनको आपको ठीक तरीके से समझ देना है, सुनना है। क्या, जैसे मैं निकालने सिखा रहा हूं आपको, बहुत बड़ी बात है, आप जो सीख गए यहाँ से यहाँ, आप जो पेपर देने जा रहे हैं छोटी परीक्षाओं का, वो तो है ही है। सीजीएल मेंस तक में यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल करके सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप बिल्कुल अपने ब्रेन में बैठा लीजिए, आप सिकंदर हैं, इस जहाँ के सिकंदर हैं आप। आपने अगर चीज़ों को ठीक से मेरे साथ समझ रखा है तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9, क्लियर है ना। और इसके ऐसे 2 हिस्से करो कि जोड़ने पर 9 हो जाए और घटाने पर 1 हो, तो क्या होगा, 4 और 5, 4 और 5 जोड़ दो 9 होता है, घटाओगे 1 आएगा। और आपको क्या मिल गया मेरे बच्चे, अब मैं लिख रहा हूं 3, 4, 5, ये अपने आप में क्या हो गए, त्रिक हो गए। इनके 2 गुने 6, 8, 10 भी क्या होंगे, त्रिक होंगे। तिगुने, चौगुने, आधे, सब के सब क्या होंगे, त्रिक होंगे। ऐसे ही जैसे 3 वाला आपने करा है, ये विषम संख्याओं में चलता है। ऐसे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है, 25। इसके 2 हिस्से करो, 12 और 13, तो ये क्या हो गया, 5, 12, 13। ऐसे ही 7 का स्क्वायर करो तो कितना होता है, 49, ये होता है 24 और 25, तो ये क्या मिल गया, 7, 24, 25, क्लियर है ना बात। ऐसे ही 9 का स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, 81, ये क्या होगा, 40, ये क्या होगा, 41, तो ये क्या हो गया, 9, 40, 41। ऐसे ही 11 का करोगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, 121, ये होता है 60, 61, क्या लिखोगे, 11, 60, 61। ये त्रिक हैं, आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा और भी होते हैं, मैं एक आध डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 8, 15, 17, ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, त्रिक है, क्लियर है ना बात। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई हैं। अगर ऐसा है, अच्छा, इन सभी में सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, हमेशा कर्ण होगी, और इन सभी में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। और इन सब को लेकर के क्वेश्चन क्या बनने हैं, अब मैं क्वेश्चंस पे चलूं कि नहीं चलूं, बिल्कुल।
अच्छा, अगर आप लोग एक काम करें ना, जितना आपको समझ में आता जा रहा है आप मेरा सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी एक यूट्यूब का एक मानक है क्राइटेरिया वो पूरा हो जाए, 1000+ सब्सक्राइबर हो जाए, कुछ वॉच टाइम हो जाए, तो हम लोग लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं पर बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप कमेंट करके तुरंत बताएं सर ये प्रॉब्लम है, ये हमें नहीं समझ आया, हम उसे दोबारा बताएं, तो सामने ऐसे 1 to 1 वाली बात ही दूसरी हो जाएगी। जल्दी जल्दी शेयर करना दोस्तों को, ठीक है। पहचानना है, कह रहा है निम्न में पाइथागोरियन त्रिक पहचाने, तो कौन सा पाइथागोरियन त्रिक होगा ये बात आपको पहचाननी है, बताना है मेरे विद्यार्थी, मेरे सिकंदर। आइए समझते हैं पाइथागोरियन त्रिक। 7 वाला तो कोई होता नहीं है ना, 7 24 25 होता है, तो ये तो नहीं है, त्रिक नहीं है। 9 वाला 9 40 41 होता है, ये भी नहीं है। 10 24 26 ये है, 5 का डबल है, मैंने बोला था किसी का भी डबल ट्रिपल होगा, तो 5 का डबल 10, 12 का डबल और 13 का डबल 26, तो ये कौन सा है, पाइथागोरियन त्रिक है। इसके अलावा 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रिक नहीं है। अब आपको वीडियो यहीं पर रोक लेना चाहिए और पहले आपको आंसर करना चाहिए। हाँ, त्रिक में मैंने एक तरह के त्रिक सिखाए हैं, त्रिक 3 तरह से होते हैं। यूट्यूब में अब मेरा एक वीडियो इसका भी होगा, त्रिक, क्लियर है ना बात, ट्राइगो ट्रिपलेट करके कोई वीडियो एक पड़ा होगा, उसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है, विधिवत नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर 13 15 17 ये कौन सा त्रिक नहीं है, तो ये कोई त्रिक नहीं है मेरे ख्याल से। 5 12 13 ये तो है, पहचानो पहले होने वाले। 11 60 61 ये भी है, और 12 35 37 हाँ ये त्रिक होता है, ये 8 15 17 वाली कैटेगरी का है। कौन सा त्रिक नहीं है, ये पहला वाला त्रिक नहीं है। चलिए अगले सवाल में, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 पे आते हैं मेरे विद्यार्थी, मेरे बच्चे, मेरी जान, समझिए। 6 8 10 और 5 12 13 ये दोनों बताइए त्रिक हैं कि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, त्रिक है, बी त्रिक नहीं है, सी पहला है दूसरा नहीं है, डी दूसरा है पहला नहीं है। तो पहचान गए हैं ना, और पहचान गए हैं तो मुस्कराइए नहीं, सीधे कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आ जाओ। 5 12 15 पहचान गए, 5 12 13 होता है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप ही कर रहे हो, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बोलूँ। 7 5 12 ये दोनों त्रिक हैं या नहीं है, आपको पूछना है। इनमें से कौन है, आपके पास ऑप्शन है, त्रिक है मतलब दोनों हैं, त्रिक नहीं है मतलब दोनों नहीं है, पहला है दूसरा नहीं है, और कह रहा है दूसरा है पहला नहीं है। अब इन 20 और 21 इन दोनों को भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है, अपने सुंदर से प्यारे से नाम के साथ में पिटाई करूंगा अगर कोई कमेंट ना करे तो। सही आंसर, चलो भाई चलो इसका आंसर करो। 65 में से 56 आपको घटाने हैं, तो कितना बचा, 9 बचा, और 9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 गुणे में 9 होगा, और बटे में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। 1 9 से 9 गया, क्या आंसर हुआ, 9। सब बहुत आसान है ना, सबसे हो जा रहा है, सब कर पा रहे हैं, क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर क्या है, 16 का स्क्वायर है, ये क्या है, 4 का स्क्वायर, तो बेसिकली है क्या, ये 64 का स्क्वायर, 16 चौके 64 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। और 64 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 4 छंग 24 दूनी 48, एक अंक छोड़ करके रखना था। 6 8 और 1 9 6 4 10 3 और 1 4 40 96 कहाँ पर है, पहला आपका आंसर हुआ। ये कैसे हुआ, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और 1 से लेकर के 99 तक का कोई भी नंबर 2 अंकी है, तो उसके लिए कुछ नहीं, जैसे आपके पास में मालूम पड़े 54 है, तो 54 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर करो कितना 25, इन दोनों को आपस में गुणा करो 5 चौके 20, और इसमें गुणा करो 20 दूनी 40, इधर से एक अंक छोड़ करके रख दो, रख दिया और जोड़ दो, 6 1 9 2 29 16 आपका हो गया। ऐसे ही मैंने इसको किया हुआ है। आइए अगले 2-3 सवालों पे देखते हैं। आप इन सवालों में मैंने ऑप्शन देना जरूरी नहीं समझा है, आपको तुरंत हल कर देना है। 8 2 बार में 16, 15 2 बार में 30, 30 का स्क्वायर कितना हुआ, 900 आपका आंसर हुआ, क्लियर है ना बात। अथवा ऑप्शन रहता है तो वहाँ पर हाँ आपको डिजिट सम तो सिखा ही चुके हैं ना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे, ठीक है। इन दोनों में से स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले इन दोनों में से 4 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचेगा 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, क्लियर है ना बात। अब नीचे 4 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5 का स्क्वायर,
क्या बचा 5 का स्क्वायर। सब समझ में आ रहा है। तो 4 का स्क्वायर से 4 का स्क्वायर, भाई 4 पंचे 20 है, स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने अलग अलग नंबर कर लिए। और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ने से कितना होगा, ऊपर 25 होगा, 5 का स्क्वायर नीचे 25 होगा, क्या हो गया 1 आपका आंसर हुआ। 48 में से 8 निकल जाने हैं तो बचेगा कितना 40 बचेगा। तो क्या करना है 40 गुणे 40 स्क्वायर तो ऐसे ही लिखोगे, बट्टे में 140 140 140 डिवाइड हो गया, क्या बचा 40। मुझे लगता नहीं कोई समस्या वाली बात है मेरे बच्चे। आपके पास बुक तो होगा ही, नहीं होगा तो आप थोड़ा सा परचेज कर लीजिए और देखिए सारी एक्सरसाइज को करके, कहीं पर कोई समस्या आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहना है। अगले सवाल पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें मैंने ऑप्शन तो किसी में नहीं दिए हुए हैं, कोई हटक वाली बात नहीं समझिए। 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 6 12 और गुणे में a माइनस बी 1 और प्लस 1 तो 129 प्लस 1 मिलकर कितना हो गया 130। 27 नंबर का आंसर 130 पहला ऑप्शन था इसमें। ठीक है, आपके पास बुक होगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए, जरूरी नहीं समझा है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इसमें लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मेरे बच्चे इसको क्या करोगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो 7 2 9 हो गया और 5 5 10 हो गया और गुणे में कितना हो गया आपका, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया और इन दोनों को घटा दीजिए तो 57 में से 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। अब बराबर में क्या लिखा हुआ है आपको 5 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो 5 से 5 निकल गया, क्वेश्चन मार्क से क्या आ गया 109। इसमें भी पहला ऑप्शन था तो 109 आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही इसका आंसर कमेंट करके बताना है कितना होगा। 29 में छोड़ रहा हूं, 29 आई लेफ्ट, इसको मैंने स्किप कर दिया, ये आपको स्वयं से करके बताना। अब मैं 30 में सीधे आता हूं, 30 को आपको समझाता हूं। 30 नंबर को समझाने से पहले देखिए क्वेश्चन के साथ ही मैं अब कॉन्सेप्ट भी आपको देते रहता हूं, इसलिए आपको बिना स्किप किए हुए बहुत ध्यान से सब बातें समझनी है। कहीं पर लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मेरे बच्चे तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आगे पीछे लिखा होगा उससे कोई मतलब नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पर लिखा होगा तो ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो क्या लिखोगे 55 माइनस 25 का होल स्क्वायर बटे में 30 का स्क्वायर। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो क्या मिल गया आपको 30 का स्क्वायर मतलब 30 गुणे 30 बटे में 30, कितना आया आंसर आया 30। देख रहे हैं 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी क्या आया 30 आया। आई होप, मुझे पूरी आशा है आप सब बातें बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैं आज ये मैंने 15 क्वेश्चन इसमें भी करा दिए और 15 क्वेश्चन पहले कराए इससे पहले वाले वीडियो में, आगे ऐसे ही 15-20 कर करके अब डेली हम आपको इसमें से वीडियो देते रहेंगे। साथ में ये मैथ वाला सेक्शन है, 1-2 दिन रुकिए, इंतजार करिए। रीजनिंग में भी ज़बरदस्त तरीके से हम आपको कॉन्सेप्चुअली वीडियो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ज़बरदस्त तरीके से शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहना है भाई अपने दोस्तों को भी।